नमस्कार, हरिओम। हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रश्न आता है तो सबसे ज़्यादा लोग इसी के लिए पूछताछ करते हैं कि श्राद्ध कर्म हम कैसे करें और तर्पण कैसे करें। अगर हम किसी ब्राह्मण देव को नहीं बुला रहे हैं, हम स्वयं करना चाहें तो कैसे करें। हम आपको इसका पूरा विधान बता रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म रूप में आप स्वयं कर सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण देव नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप स्वयं श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। हम आपको शुरू से बता रहे हैं। सर्वप्रथम आप एक चौकी पे सफ़ेद वस्त्र बिछा के उस पे मृतात्मा की फोटो स्थापित करें, उनका चित्र वहाँ रखें और चौकी के आगे एक काली तिल की ढेरी बना के उसके ऊपर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद जो मृतात्मा है, देवात्मा है, उन पे जल से स्नान वगैरह करा के तिलक, चावल, रोली का टीका, चावल, अक्षत कह लीजिए, ये लगा के उनको माला पहना के धूप बत्ती भी दिखाइए और धूप बत्ती के बाद उनको भोग लगाइए। नैवेद्य कुछ मिष्ठान हो, फल भी चढ़ाइए, उनको फल भी अर्पित कीजिए और एक पान का बीड़ा, पान में एक सुपारी 2 लौंग रख के उनको अर्पित कीजिए। इसको करने के बाद उनको फूल चढ़ा के अपने मन में प्रार्थना कर लें कि आज मैं आपका श्राद्ध कर्म आपको तर्पण कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करें। उसके बाद एक छोटा सा आहुति हवन कह लिए या अग्यारी कह लिए, शुद्ध शब्दों में, एक गाय के कंडे को थोड़ा सा सुलगा के कपूर से उसके ऊपर कपूर रख दें। वो थोड़ा सा जलने लगेगा, धुआं आने लगेगा। जब आपको लगे कि कंडा अच्छी तरीके से सुलग गया है तो उसको किसी एक बर्तन में, किसी मिट्टी पात्र में, अन्यथा देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस श्राद्ध कर्म में जहाँ तक हो सके लोहे के बर्तनों का उपयोग ना करें तो बहुत अच्छा है। लोहे का मतलब स्टील का बर्तन ना उपयोग करें तो बहुत ही अच्छा है। कहते तो चांदी के बर्तनों की बात है, लेकिन चांदी के बर्तन ना सही, ताम्र पात्र भी हो सकता है, तांबे के बर्तन भी हो सकते हैं। आप किसी ब्राह्मण को भी अगर भोजन करा रहे हैं तो आप लोहे के बर्तन में ना खिलाइए। आप किसी तांबे की थाली में, चांदी की थाली में, कांसे की थाली में, और ये सब भी उपलब्ध नहीं है तो उनको किसी पत्तल में भोजन कराइए। डिस्पोजल थाली में उनको भोजन कराइए, पत्तल में भोजन कराइए। केले के पत्ते पे नहीं कराना है, पत्तल में, वो ठीक है, परंतु लोहे के बर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम आपको बता रहे थे कि आप कंडा सुलगा लें और उसको एक किसी पात्र पे रखें। कोई ऐसा पात्र उपलब्ध नहीं है तो मिट्टी के पात्र पे भी रख सकते हैं आप। और उसके ऊपर, जिसको वसंधर कहते हैं, पूड़ी को मीस के उसमें चीनी डाल के उसको एक बुरादा जैसा बना लेंगे, जिसको वसंधर कहते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप सफ़ेद बर्फी ही ले लेंगे, आप खीर ले लेंगे। सबसे प्रथम तो खीर ही कही जाती है, उसके बाद पूड़ी और चीनी का मिश्रण हो गया। और उसके बाद अगर वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप
कोई सफ़ेद मिष्ठान लेके आप उसका जिनका श्राद्ध कर रहे हैं, पहले आप देवता के नाम, फिर ऋषि के नाम, सभी का ध्यान करके, ऋषियों के नाम, उनका ध्यान कर करके आप उसमें अग्यारी में डालती जाइए। उसके बाद जिनका श्राद्ध है उनका, पिता हैं तो पिता का, फिर बाबा का, फिर परबाबा का, उसके बाद अगर माता हैं तो माता और दादी, फिर परदादी। इस तरीके से सबका अगर नाम भी नहीं पता है तो उससे ध्यान कर लीजिए उनका, और उनके नाम से आहुति एक डालिए। माता पिता और दादी बाबा के बाद फिर नाना नानी, उसके बाद कोई चाचा चाची हैं, कोई ताऊ ताई हैं, बुआ हैं, बहन हैं, कोई भाई हैं, जो गुजर चुके हैं, जो व्यक्ति जिनका देहांत हो चुका है, वो हमारे पितृ हो गए हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति, उनको जो है आप सभी का ध्यान कर करके आहुति कर देंगे। और आखिरी में अपने गुरुदेव के नाम भी, उनका भी ध्यान करके एक बार आहुति देंगे। अगर गुरुदेव उपस्थित नहीं है मृत्युलोक में, उनका भी स्वर्गवास, गोलोकवासी हो चुके हैं, तो उनके नाम भी। इसको करने के बाद जल से अग्यारी का आचमन 3 बार कराने के बाद आप एक बड़े से थारे में, कांसे का थारा हो या तांबे का हो, बड़े से थारे में